हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मेरे वे स्टूडेंट्स जो कि टीजीटी या पीजीटी की वैकेंसी यूपी में आई हुई हैं, साथ ही साथ राजस्थान में भी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आई हुई हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने यूपी और राजस्थान दोनों में ही टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई किया है। तो आज से मैं अपने उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो की एक सीरीज मैं आरंभ करने जा रहा हूं, और इसमें सबसे पहले आज से क्लास वाइज क्लास हम लोग चलेंगे। तो आज आप ये समझ के चलिए क्लास 1 है आपकी ये, और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट एंड मेडिवल एंड एंग्लो नॉर्मन ड्रामा। एंशिएंट, मेडिवल एंड एंग्लो नॉर्मन ड्रामा। अब मैं बता दूं मैं किस प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत आसानी के साथ टॉपिक्स क्लियर होते रहें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के। जैसे कि आप देख रहे हैं ड्रामा एंड इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है, और इसमें भी मैंने एंशिएंट, मेडिवल एंड एंग्लो नॉर्मन ड्रामा, यानी कि सबसे पहले आपका एंशिएंट एज से लेकर और मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न एज तक ड्रामास के बारे में हम लोग बात करेंगे। ड्रामास कौन कौन से किस एज में किस प्रकार के ड्रामास चले उनकी बात करेंगे। साथ ही साथ जो प्रमुख उस एज के ड्रामेटिस्ट रहे हैं हम लोग उनके बारे में उस विषय में भी पढ़ेंगे। उसके बाद पोइट्री सेक्शन हम लोग आरंभ करेंगे, फिर नॉवेल, और फिर आपका प्रोज का। ठीक, तो एक एक करके हम लोग चलेंगे, जिससे कि आपको कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न शेष ना रहे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ड्रामा एंड इंट्रोडक्शन यानी कि ड्रामा की बात करेंगे, और आज मैं आपका परिचय ड्रामा से कराऊंगा, उसका इंट्रोडक्शन आपको देने का प्रयत्न करूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि ड्रामा होता क्या है। तो शुरू करता हूं वीडियो। द वर्ड ड्रामा इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ड्रेन विच मीन्स टू डू और टू परफॉर्म। ड्रामा शब्द जो है वह ग्रीक भाषा के शब्द ड्रेन से बना है, और ड्रेन का अर्थ होता है टू डू यानी कि करना, और टू परफॉर्म या परफॉर्म करना। यानी कि ड्रामा शब्द ग्रीक भाषा के ड्रेन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू डू और टू परफॉर्म। टेक्निकली इट मीन्स ए डीड। अगर हम टेक्निकल तौर पर बात करें तो इट मीन्स ए डीड और एक्शन। इसका अर्थ क्या होता है ड्रामा का? ए डीड, एक कार्य, और एक्शन ऑन द स्टेज। और ये एक्शन कहाँ किया जाता है? स्टेज पर। उसके बाद ड्रामा हैज़ ए पर्टिकुलर रिलेशन विद एक्शन। ड्रामा जो होता है उसका एक्शन के साथ एक निश्चित संबंध होता है। फिर से समझिए ड्रामा क्या है। द वर्ड ड्रामा इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ड्रेन। ड्रामा शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के ड्रेन शब्द से बना है, विच मीन्स टू डू और टू परफॉर्म, और जिसका अर्थ होता है टू डू या टू परफॉर्म। अगर टेक्निकली हम बात करें तो ड्रामा का अर्थ होता है डीड और एक्शन, काय पर, ऑन द स्टेज। और साथ ही साथ ड्रामा हैज़ ए पर्टिकुलर रिलेशन विद एक्शन। ड्रामा का एक पर्टिकुलर संबंध होता है काय के साथ? एक्शन के साथ। चलिए, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा देखिए, ड्रामा इज नाइदर द नेम ऑफ स्टेटमेंट्स इन डायलॉग नॉर जस्ट ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एज वेल एज इवेंट्स, नॉर इज इट जस्ट एंटरटेनमेंट एंड फिलॉसफी। ड्रामा को अगर हम परिभाषित करने का प्रयास करें तो नाम ड्रामा जो है कोई एक स्टेटमेंट्स का नाम नहीं है। स्टेटमेंट्स इन डायलॉग यानी कि संवादों में स्टेटमेंट्स दिए जाएं, ड्रामा उसको नहीं कहते। नॉर जस्ट ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कुछ चरित्र इकट्ठे हो जाएं, उनको ड्रामा नहीं कहा जा सकता। एज वेल एज इवेंट्स, या इवेंट्स को इकट्ठा कर लिया जाए। नॉर इज इट जस्ट एंटरटेनमेंट, और साथ ही साथ ड्रामा का कदापि मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एंटरटेनमेंट करना या फिलॉसफी व्यक्त करना, ना, ड्रामा इनमें से कुछ नहीं है। फिर समझ लीजिए, ड्रामा जो है ना तो स्टेटमेंट्स इन डायलॉग है, ना ही कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है सिर्फ, ना ही ये इवेंट्स हैं, इवेंट्स का कलेक्शन है, और सिर्फ ड्रामा जो है वो एंटरटेनमेंट या फिलॉसफी का माध्यम नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम चर्चा कर लेते हैं। अगला पॉइंट है समवेयर इट इज मीन्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट्स एंड समटाइम्स फॉर साल्वेशन। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। ड्रामा का यूज अगर हम बात करें तो कहीं कहीं ड्रामा जो है वो प्योरिफिकेशन करने का कार्य करता है, शुद्धिकरण करने का कार्य करता है, और प्योरिफिकेशन काय का होता है? हार्ट्स, यानी कि जो
स्पेक्टेटर्स होते हैं, जो दर्शक होते हैं, ड्रामा जो है उनके हार्ट्स को प्योरीफाई करने का कार्य करता है और कभी कभी साल्वेशन को व्यक्त करता है, मुक्ति मार्ग को व्यक्त करता है। उसका अगला पॉइंट है, इन लिटरेचर ए ड्रामा इज द पोर्ट्रेयल ऑफ ए फिक्शनल और नॉन फिक्शनल इवेंट्स थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ रिटन डायलॉग आइदर प्रोज और पोइट्री। ध्यान से समझिएगा, अगर हम साहित्य में बात करें तो साहित्य में ड्रामा जो है वह फिक्शनल और नॉन फिक्शनल इवेंट्स को व्यक्त करता है परफॉर्मेंस के थ्रू, ठीक। और ये परफॉर्मेंस काय के थ्रू होते हैं? रिटन डायलॉग में, लिखे हुए संवादों में। और ये परफॉर्मेंस और ये डायलॉग जो होते हैं वो प्रोज और पोइट्री दोनों रूपों में हो सकते हैं। तो एक बार फिर से समझिए, अगर हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य में ड्रामा जो है वह फिक्शनल और नॉन फिक्शनल इवेंट्स को व्यक्त करता है परफॉर्मेंस के थ्रू द्वारा, और ये परफॉर्मेंस रिटन डायलॉग के थ्रू होती है। और ये रिटन डायलॉग काय में हो सकते हैं? या तो प्रोज में या पोइट्री में। अगला है, ड्रामा इज टिपिकली कॉल्ड प्ले। ड्रामा को हम प्ले भी कहते हैं एंड इट्स क्रिएटर्स आर नोन एज प्ले राइट्स और ड्रामेटिस्ट। ड्रामा को प्ले भी कहा जाता है और इसके निर्माणकर्ता क्रिएटर्स जो होते हैं उनको प्ले राइट्स या ड्रामेटिस्ट भी कहा जाता है, ठीक। ड्रामा लिखने वाले को या तो प्ले राइट्स कहा जाएगा या ड्रामेटिस्ट कहा जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं ऑरिजिन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा, यानी कि उत्पत्ति, उसके बाद उसकी ग्रोथ और फिर साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। चलिए बात कर लेते हैं। ग्रीक ड्रामा इज एक्लेम टू बी द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ ड्रामा। अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में ग्रीक ड्रामा जो है उसको सबसे शुरुआती रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ ड्रामा है वो, और इसकी शुरुआत लगभग 5th सेंचुरी BC में है। कब है भैया? 5th सेंचुरी BC, यानी कि ग्रीक ड्रामा जो है वह रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ ड्रामा है, बिल्कुल शुरुआती अर्लीस्ट रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ ड्रामा है, और इसका आरंभ लगभग 5th सेंचुरी BC में है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं। इट इज, जहाँ इट आया है उसका मतलब ड्रामा है। ड्रामा इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डायनोसियन। ऐसा माना जाता है कि ड्रामा की उत्पत्ति डायनोसियन से हुई। रिलीजियस राइट्स एंड ऑल्सो रिमेंड ए कम्युनल राइट ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड। और आप कह सकते हैं ये डायनोसियन क्या है? ये एक रिलीजियस राइट्स है और साथ ही साथ एक कम्युनल राइट है ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड, यानी कि प्राचीन समय का। उसके बाद अगला पॉइंट है, डायनोसस गॉड ऑफ लाइफ एंड डेथ, गॉड ऑफ वाइन एंड ऑफ फर्टाइल अर्थ, वॉज द फादर ऑफ ग्रीक कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। ये नाम आपको विशेष ध्यान रखना है। डायनोसस, जिनको कि जीवन और मृत्यु का देवता भी कहा जाता है, जिनको गॉड ऑफ वाइन यानी कि शराब का देवता कहा जाता है, एंड ऑफ फर्टाइल अर्थ, और फर्टाइल भूमि जो है होती है, अर्थ जो होती है, उसका भी देवता कहा जाता है, और इन्हीं को फादर ऑफ ग्रीक कॉमेडी एंड ट्रेजेडी भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ बैठे हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीक कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, द आंसर इज डायनोसस, ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जो बात समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें, जिससे कि मैं आपको उसका उत्तर दे सकूं। दीज अर्ली ग्रीक प्लेस ट्रीटेड लाइफ्स बेसिक प्रॉब्लम। अगर हम ग्रीक में शुरुआती ड्रामास की बात करते हैं तो ये जो ग्रीक प्लेस हुआ करते थे उसमें मनुष्य के जीवन की बेसिक प्रॉब्लम्स को दर्शाया जाता था विद अटमोस्ट ऑनेस्टी, और सबसे बड़ी बात पूर्ण ईमानदारी के साथ दर्शाया जाता था, एंड अटैक सोशल एल्स। और इन ड्रामास के माध्यम से जो सामाजिक बुराइयां हैं उन पर अटैक किया जाता था यूजिंग लीजेंडरी एंड माइथोलॉजिकल थीम, और इनमें या तो लीजेंडरी या माइथोलॉजिकल थीम्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो फिर से एक बात समझ लीजिए, अगर अर्ली ग्रीक प्लेस की बात करें तो इनमें जीवन से संबंधित बेसिक प्रॉब्लम्स की बात होती थी पूरी ईमानदारी के साथ, और साथ ही साथ जो सामाजिक बुराइयां होती थीं उन पर भी अटैक किया जाता था लीजेंडरी या माइथोलॉजिकल थीम्स के आधार पर। अगला पॉइंट है आपका, इन द मेडिवल पीरियड ड्रामा वाज यूज्ड टू क्लैरिफाई द मैसेज ऑफ गॉस्पल थ्रू बिब्लिकल स्टोरीज ड्यूरिंग मास गैदरिंग्स। अब ये तो प्राचीन समय की बात हो गई ग्रीक प्लेस की। अब अगर मध्यकालीन समय की हम बात करें, मेडिवल पीरियड की बात करें, तो मेडिवल पीरियड में ड्रामा जो था वह जो बिब्लिकल स्टोरीज हुआ करती थी उनका मैसेज गॉस्पेल के थ्रू देने का कार्य किए करते थे। और ये कब मैसेज होता था, कब इन ड्रामास का परफॉर्म होता था? मास गैदरिंग,
यानी कि जब भीड़ इकट्ठी हुआ करती थी। और भीड़ इकट्ठी कब होती थी? जब कोई धार्मिक त्यौहार होता था, अनुष्ठान हुआ करता था, या चर्च में स्पेशल प्रेयर्स जो होती थी, उनमें जो मास गैदरिंग्स होती थी, उनके सामने जो बाइबल है उनकी स्टोरीज़ को के मैसेज को दिया जाता था इन ड्रामास के थ्रू। उसके बाद इट वॉज लेटर एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द ड्रामेटाइजेशन ऑफ द लाइफ्स ऑफ द सेंट्स। जब और मेडिवल टाइम में हम आगे बढ़े तो इसके बाद ड्रामास का प्रयोग होने लगा, ड्रामेटाइजेशन ऑफ द लाइफ्स ऑफ सेंट्स एंड द अदर नोटेबल स्टोरीज ऑफ द बाइबल। यानी कि ड्रामा के माध्यम से जो संत हुए, बड़े बड़े संत हुए, उनके जीवन का चित्रण किया जाने लगा ड्रामा के माध्यम से। साथ ही साथ बाइबल की वे कहानियाँ दैट डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द संडेज लेसन, बाइबल की वे कहानियाँ जिनको कि संडे की प्रेयर या संडे के लेसन्स में शामिल नहीं किया जाता था, ऐसी सभी स्टोरीज़ पर को आधार बनाकर ड्रामास लिखे जाते थे और बाकायदा संडे के दिन उनको स्टेज पर परफॉर्म किया जाता था पब्लिक के सामने, जिससे कि वह बाइबल की जो टीचिंग्स हैं उनको आसानी के साथ समझ सकें। इट वॉज देयरफॉर यूज्ड फॉर द स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ द पीपल। और आप कह सकते हैं कि ड्रामास का प्रयोग मेडिवल टाइम्स में आम लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए किया जाने लगा। ठीक, आम लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए किया जाने लगा। उसके बाद आते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ ड्रामा। अब फंक्शंस ऑफ ड्रामा क्या है, जरा ये समझने का प्रयास करें। इट प्रेजेंट्स ए स्टोरी रियलिस्टिकली थ्रू द एक्टर्स टू द ऑडियंस। ड्रामा में क्या किया जाता है, एक कहानी को यथार्थ के तौर पर एक्टर्स के माध्यम से ऑडियंस के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ड्रामा इज देयर फॉर यूज टू एंटरटेन, इन्फॉर्म एंड एजुकेट पीपल। और आप कह सकते हैं इस कारण से ड्रामा जो है वह लोगों को एंटरटेन, लोगों को इन्फॉर्म और एजुकेट करने के लिए यूज किया जाता है। लास्ट पॉइंट है, ऑफ ऑल द क्रिएटिव आर्टिस्ट द ड्रामेटिस्ट इज इन द बेस्ट पोजीशन टू रिफ्लेक्ट हिज सोसाइटी एंड टू कॉज सोशल रिफॉर्म। जितने भी क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं उनमें ड्रामेटिस्ट जो होते हैं उनकी पोजीशन बेस्ट होती है, क्योंकि वह अपनी लेखनी के माध्यम से, ड्रामास के माध्यम से समाज को रिफ्लेक्ट करने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ सोशल रिफॉर्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। तो ये आज की वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रामा दिया, एन इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रामा। और कहाँ से बात शुरू होती है, आज हमारा पहला है एंशिएंट, मेडिवल एंड एंग्लो नॉर्मल ड्रामा। तो अब मैं लगातार आपको ड्रामास, उनका इतिहास, कितने प्रकार के ड्रामास होते हैं, इन सब के विषय में विस्तार पूर्वक एक एक वीडियो के माध्यम से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस प्रकार से मैं आपको सीरीज़ देता रहूँगा और बहुत अच्छी आपकी तैयारी मैं करवा दूंगा। मेरे लास्ट ईयर भी जिन स्टूडेंट्स ने लगातार मेरे वीडियोस को फॉलो किया था, जिन्होंने टीजीटी और पीजीटी की तैयारी की थी, वो जानते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी कुछ आपको आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट जरूर करें और शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इन वीडियोस का लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।